जी हाँ, जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं में स्टडी कर रहे हैं वर्तमान में, और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका फाइनल परीक्षा यानी कि वार्षिक परीक्षा 10 मार्च से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो है ना कक्षा 8वीं के विद्यार्थी का विज्ञान का यानी कि साइंस का 100% यानी कि 100% वायरल क्वेश्चन पेपर आ चुका है, और इस वीडियो में इसका आंसर की कराने जा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी बताएंगे इसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करा देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सभी जिले के लिए जो ना एक ही पेपर रहने वाला है, क्योंकि इस बार जो ना परीक्षा होने वाला है वो सब जिले के लिए एक ही पेपर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कक्षा 8वीं लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। ठीक है, विषय यहाँ पर विज्ञान लिखा हुआ है। समय जो आपको मिलेगा 2 घंटा का समय मिलेगा, और 50 मार्क्स का ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, पूर्णांक आपका होगा 50 मार्क्स। छात्र छात्रा नाम यानी कि जो भी विद्यार्थी होंगे यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका रोल नंबर होगा यहाँ पर लिखेंगे, उसका विद्यालय का नाम लिखेंगे, और प्रखंड का नाम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ब्लॉक का नाम, और यहाँ पर संकुल का नाम और अपने जिला का नाम लिखना है। ठीक है, इसमें 3 में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके शिक्षक गण होंगे जो आपके एग्ज़ाम लेंगे वही यहाँ पर कुछ करेंगे। ठीक है, इसलिए आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है। ठीक है, इस निर्देश को आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। ठीक है, मतलब खाली जगह दिया हुआ है ना, उसको भरना है। ठीक है, कहता है चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने किया था, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो है ना इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सेब का पेड़ से टूट कर नीचे गिरना। ठीक है, सेब का पेड़ से टूट कर नीचे गिरना। ठीक है, ये किसके नियम का काम करता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम से काम करता है, याद रखिएगा। ठीक है, ग में है केचुए को किसानों का क्या कहा जाता है, तो मित्र कहा जाता है, क्योंकि केचुआ जो होता है वो मिट्टी में होता है, और जिस मिट्टी में केचुआ होता है ना वो मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत मुलायम बना देता है क्या मतलब मिट्टी को। ठीक है, अगला है घ में दहन एक डॉट 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 अभिक्रिया आती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पे लिखेंगे ऊष्मा, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर बच्चा लिखा है। ठीक है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। ठीक है, मतलब ऊष्मा लिखेंगे। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी, इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है, तो रिएक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। दोनों प्रश्न निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने इस तरह से सही टिक लगा देना है, और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगा देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके पास है तेल द्वारा उत्पादन आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो बिल्कुल नहीं, गलत है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर है सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसके बाद घ में है लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, बिल्कुल सही बात है, ये यहाँ पर करेक्ट लिख देंगे। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। 3 नंबर मिलान कीजिए। ठीक है, स्तंभ अ और स्तंभ ब को क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, गौर से समझिएगा। कहता है गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये किस पर, तो सेब का पेड़ से टूट कर नीचे गिरना, गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के प्रथम नियम। ठीक है, दूसरा है विद्युत बल। ठीक है, तो विद्युत बल कागज के टुकड़े का आकर्षण होना। ठीक है, आकर्षित होना। ठीक है, यह आ जाएगा आंसर। ठीक है, तीनों प्रश्न है घर्षण बल। घर्षण बल का जो आंसर होगा वो लोहे के कीले को आकर्षित करना। ठीक है, और 4 में है पेशीय बल, इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा द्वारा गाड़ी को खींच कर। ठीक है, खींचना। ठीक है, और चुंबकीय बल का इसका आंसर होगा ऊष्मा उत्पादन होना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ प्यारा बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 20 से 25 शब्दों में देना। ठीक है, कहता है परावर्तन के 2 नियम लिखे। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल होता है, और आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर ख में है कि सिंचाई के प्रमुख स्रोतों का नाम लिखे, तो सिंचाई के प्रमुख स्रोतों के नाम जो निम्नलिखित प्रकार है, पहले कुआं है, नलकूप है, नदी है, तालाब है, झील है, बांध और नहर है। ठीक है, ये सब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन यहाँ दिया और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। कहता है कि
कमानीदार तुला का संचित्र वर्णन करें। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक मैं 5 प्रश्न था। ठीक है, 5 प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया। ठीक है, क्योंकि आपको 5 प्रश्न का ही जवाब देना है। ठीक है,